जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा चौथा दिन है और ये सीट नंबर 2 है। एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 में जितने भी वन वर्ड पूछे गए हैं, इसका ये सीरीज है जिसमें मैं डेली आपको 10 से 15 मिनट के लिए 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला सेट नहीं देखा है तो वो भी सेट जाकर के देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एसएससी का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो उसके लिए मेरे भाई एसएससी का एक बुक है किरण पब्लिकेशन का, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस बुक को आप जाकर के चैप्टर वाइज सारे टीसीएस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप क्या करो कि 2018 से लेके 2024 तक पूरे 6 साल के पेपर हैं। तो इनको आप एक बार पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट अच्छे से बना लो, इनको सॉल्व कर लो 2 बार। कितने बार करना है? 2 बार करो। फिर अगर आपके मार्क्स नहीं आते फिर मेरे पास आना कि भाई साहब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। एक ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक स्थान जहां पे हर चीज परफेक्ट स्टेट में हो, हर चीज अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, वहां पे खुशियां हो, सुशासन हो, जिसे आप राम राज बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यूटोपिया, यानी स्वर्ग या रामराज। ठीक है, यूटोपिया। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब होता है नरक, वो स्थान जहां पे हर चीज बदतर हो, हर खराब स्थिति में हर चीज हो। तो इन्फर्नो बोलो या डिसयूटोपिया बोलो। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यूटोपिया का एंटोनिम है, डिसयूटोपिया ये भी क्या है? नरक। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, उत्साह, जिल, इंथुसियाज्म। दूसरा है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी बंद स्थान का डर। मतलब ऐसे स्थान जहां पे काफी क्लोजनेस हो, यानी संकीर्ण स्थान हो, तो वहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को डर लगता है। तो उस डर को हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4, क्लस्ट्रोफोबिया। दोस्तों जहां पे भी फोबिया वर्ड आता है उसका मतलब डर होता है, जहां पे भी फाइल आता है उसका मतलब प्यार होता है, और जहां पर मैनिया आता है वहां पर सनक होता है, पागलपन होता है किसी चीज को लेकर के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फोटोफोबिया। फोटो जो वर्ड होता है वो रोशनी के लिए यूज किया जाता है, प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा रोशनी से डर लगता है, यानी वो ज्यादा रोशनी को टॉलरेट नहीं कर पाते। ज्यादा अगर लाइट आता है, ज्यादा चमक आता है, तो उस चीज को बर्दाश्त करने से डरते हैं। तो उसको बोलते हैं हम फोटोफोबिया, प्रकाश का डर, रोशनी का डर, रोशनी नहीं झेलने का। ऑप्टोफोबिया, दोस्तों आप पढ़े होंगे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो आंख का चश्मा बनाता है ना। तो आंख खोलने से डर, फियर ऑफ ओपनिंग वंस आईज। ठीक है, देखिए जब आपको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, यानी जब आंख सूज जाती है, जब आंखें जैसे हम लोग आंख आना बोलते हैं, उसमें आंखें क्या होता है, सूज जाता है, लाल हो जाता है। तो जब आप सुबह उठते हो तो आपकी आंखें चिपक जाती हैं, तो उसमें आपको आंख खोलने से डर लगता है। तो फियर ऑफ ओपनिंग वंस आइज को बोलते हैं ऑप्टोफोबिया। अगोरियाफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन प्लेस, खुले स्थान से डर या क्राउडेड स्पेस से, भीड़ भाड़ वाले स्थान से डर, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। ऑप्शन नंबर जो 3 है, फियर ऑफ ओपन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट सेक्शन आस्क्ड एज ऑफ ए बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। मतलब किसी बुक का जो शॉर्ट सेक्शन होता है, पहले वाला जो पार्ट में आप देखेंगे कि बुक के शुरू में बुक के पूरे बुक के बारे में बताया गया रहता है कि बुक में क्या है ना। तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, रिजल्ट, ये तो लास्ट में होता है ना। रिजल्ट, एक है पोस्ट स्क्रिप्ट,
पोस्ट स्क्रिप्ट या इपीलॉग आप सुनेंगे। इपीलॉग बुक के जो लास्ट में दिया जाता है, जो लेखक होता है, राइटर होता है, वो अपने बुक के लास्ट में कुछ चीजें कंक्लूजन के तौर पर देता है, उसे हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, इपीलॉग भी बोलते हैं। तो बार बार आपसे पूछा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट का सिनोनिम इपीलॉग, ठीक है। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज होता है एक ही बात को अलग अलग शब्दों में किसी को बताना या समझाना, पैराफ्रेज या रीफ्रेज। आप इसे रीफ्रेज बोलिए या रीवर्ड बोलिए, इसका मतलब हुआ अपनी बात को अलग अलग शब्दों में भिन्न भिन्न तरीके से समझाना, बताना। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, यानी ऐसे दो ऑप्शन में से चुनना है आपको जो दोनों अनसेटिस्फैक्टरी है, जो दोनों आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। जैसे कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, बीच में आप हो, तो दोनों जो सिचुएशंस है वो आपके लिए अनसेटिस्फैक्टरी हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं डिलेमा, यानी दुविधा, कंफ्यूजन। इसका सिनोनिम हो जाएगा डाउट, सस्पेंस। प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई, कंफ्यूजन, ये इसका डिलेमा का सिनोनिम है कंफ्यूजन। सस्पेंस ये भी होगा, डाउट। डिफिकल्टी, परेशानी। 5 में पूछा गया है एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस। ये वाला जो वर्ड है ये आपको पिछले सेट में भी आया था। ऐसे लोगों का समूह, छोटे लोगों का समूह जो बाहरी लोगों का एंट्री नहीं चाहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसमें किसी को एंट्री नहीं करना, कुछ लोगों का अपना पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका पर्पस कॉमन है, यानी एक उद्देश्य है ना। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं क्लिक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पिछले सेट में आपको ये क्वेश्चन मिला था तो यहाँ पे रिवाइज हो गया। तो दोस्तों देखो, बेसिक क्या होता है, एसएससी क्या करती है कि अपने कुछ एसएससी के वर्ड्स हैं, फिक्स्ड हैं, ये सारे बार बार आगे पीछे आते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब में यही चीजें रिपीट होती रहती हैं। तो आपको इन सब पे कमांड करने के लिए सबका रिवीजन अच्छे से करना है। आप आप पीवाईक्यू सारे करो, सारे प्रीवियस पेपर रिवाइज कर लो, अच्छे से सबको याद कर लो। और जो रही बात नए वर्ड की, तो नए वर्ड जो होंगे वो सबके लिए नए होंगे, तो पहले आप पीवाईक्यू करो, उसके बाद नए के चक्कर में पढ़ना, ठीक है। क्योंकि एसएससी बार बार सेम चीज को रिवाइज करती है, एक ही एग्जाम में एक ही वर्ड को अगले अगले सेट में आ सकता है, इतना रिवीजन होता है उसमें। तो दोस्तों ऐसे लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। जब आप कुछ लिखते हैं तो अगर या का साइन देते हैं तो ऑब्लिक ऐसे, ना तो वो पैरेलल होता है ना ही वो परपेंडिकुलर होता है, वो ऐसे तिरछा साइन को बोलते हैं ऑब्लिक। पिक का मतलब है किसी को उकसाना, इरिटेट करना, इरिटेशन वाली फीलिंग लाना, पिक। एंटिक यानी ओल्ड या पुरातन चीजें, मतलब ऐतिहासिक चीजें जो होती हैं, पुरानी जो चीजें हैं, उसको हम एंटिक बोलते हैं। यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। टेली जो वर्ड होता है दूर के लिए यूज होता है, टेलीफोन जैसा कि, तो टेलीस्कोप आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दूरबीन बोलते हैं उसे हम। और पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक में एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो होता है बड़ा और माइक्रो होता है छोटा। तो माइक्रोस्कोप से आप छोटी सी चीजों को जो ओपन आई से नहीं दिखती हैं, जो आप खुले आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो अलग अलग वेवलेंथ को देखने के लिए, जैसे कि देखिए स्पेक्ट्रम बनता है। आप जब सूर्य की रोशनी को, क्या होता है, नॉर्मली व्हाइट होता है, जब आप इसे स्पेक्ट्रम से जब आप इसे प्रिज्म से गुजारते हो तो ये 7 कलर, जैसे एक सिंगल आता है और 7 रंग में बढ़ जाता है। तो ये जो
प्रक्रिया, ये यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये सूर्य की रोशनी को डिवाइड करता है। और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है कि अलग-अलग वेवलेंथ को, अलग-अलग रेडिएशन को डिवाइड करता है, जैसे कि आप साउंड के रेडिएशंस हो गए, है ना? तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब ये होता है दूरबीन। ये जो टेलीस्कोप होता है सिंगल लेंस वाला होता है। इसमें जैसे लंबा गोल यूं होता है, एक आंख से आप देखते हो, है ना? यहाँ पे लेंस लगे रहते हैं, छोटे-छोटे लेंस लगे रहते हैं। बड़ा लेंस यहाँ लगा रहता है। तो ये एक आंख से देखने वाली होती है, और बाइनोकुलर्स जो होता है वो दोनों आंख से देखा जाता है। जो आप दूरबीन यूज करते हो दोनों आंखों वाला, तो ये होता है बाइनोकुलर्स। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का काम ये है, बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप्स। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ऐसा पर्सन जो चलने में या काम को करने में बेढंगा हो, थोड़ा सा अजीब हो, चीजें ठीक से नहीं करता हो। अगर कोई काम बोलते हो तो उसे उसे खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। कुछ सामान लाने को बोलते हो तो उसे गिरा देगा, तोड़ देगा। तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं क्लमसी, बेढंगा आदमी, अनाड़ी। अलर्ट यानी सतर्क, इम्बैलेंस्ड असंतुलित। चौथा है क्लॉनिस। क्लॉनिस यानी जोकर, कॉमेडियन, जेस्टर से संबंधित। जेस्टर मजाकिया, मस्खरा होता है इसका मतलब। नेक्स्ट जो 8 नंबर है, इसमें फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। जब आप किसी चीज को प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं दे सकते, यानी आप क्या हो, आप लैक्स, लापरवाही करते हो, तो उसको, उस व्यक्ति को बोलते हैं लैक्स, लापरवाह, ढीला। रिगार्डलेस, केयरलेस, नेग्लेक्टफुल। तो इसके सिनोनिम लिख लेते हैं, नॉनचेलेंट, रिगार्डलेस। नेग्लेक्टफुल। ठीक है। कॉशियस यानी सावधान, अलर्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा वाइल्ड यानी अनसिविलाइज्ड, जंगली, बार्बरिक। बार्बरिक। प्रोविडेंट यानी प्रूडेंट, समझदार, कुशाग्र, दूरदर्शी व्यक्ति। प्रूडेंट। फॉरेसीइंग, ये इसको सिनोनिम है, एक वर्ड में इसको प्रोविडेंट को हम बोलते हैं दूरदर्शी, आगे की सोच रखने वाला पर्सन, प्रोविडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु अपोजेज अदर्स। वो जो दूसरे का विरोध करता है, जो किसी का राइवल हो, दुश्मन हो, एंटागोनिस्ट बोलेंगे उसे। ऑप्शन नंबर ए, एंटीपार्टी है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट वो पर्सन होता है जो स्ट्रगल में इंगेज होता है, वन दैट इज इंगेज इन स्ट्रगल। एगोनिस्ट। एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट वो पर्सन होता है जो एनाटॉमी का अध्ययन करता है। तो उससे आप पूछेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी को हिंदी में अकारिकी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होता है बायोलॉजी का एक विषय है, जिसके अंदर आपको एनाटॉमी का पढ़ना होता है। मॉर्फोलॉजी में आप पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के आकार के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसी का एक पार्ट है एनाटॉमी, और उसको जो पढ़ता है उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिस्ट, वन हु स्टडी एनाटॉमी।
ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट यानी मुख्य पात्र, मुख्य कलाकार, किसी भी नाटक का, फिल्म का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, मुख्य पात्र जो होता है। नेक्स्ट 10 नंबर, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, एक गलत आइडिया, विश्वास, एक मत, गलत मत जो होता है उसे हम बोलते हैं फैलेसी। आप उसकी सच्चाई को नहीं जानते पर उस चीज को मानते हो, उसको बोलते हैं फैलेसी। झूठ, एरर, डिल्यूजन, भ्रम, इल्यूजन, मिथ, इसके सिनोनिम हो जाएंगे हेलुसिनेशन। पहला जो ऑप्शन है रेटिसेंस, रेटिसेंस यानी द स्टेट ऑफ बीइंग रेटिसेंट। पिछले सेट में हमारा आया था रेटिसेंट। रेटिसेंट वो पर्सन होता है जो कम बोलता है, जो रिजर्व है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टेट ऑफ बीइंग, पहले स्टेट ऑफ बीइंग रेटिसेंट। रेटिसेंट का सिनोनिम होता है रिजर्व, या रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है क्षय होना, चीजों का धीरे धीरे खराब होना, रॉट यानी सड़ना, धीरे धीरे बर्बाद होना, खत्म होना, तो एट्रोफी। तो ट्रॉफी जो है अगर आप उसको रख दोगे तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। ठीक है। इंट्रोपी, इंट्रोपी इसका सिनोनिम है एट्रोफी, और इंट्रोपी का भी मतलब होता है डिके होना, रॉट होना, धीरे धीरे सड़ना, ये भी इसका सिनोनिम ही है। और या एंट्रोपी वो एनर्जी होता है जब आप किसी एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो वो पार्ट जो वहां पे कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जो पर्यावरण में गायब हो जाता है, थोड़ा सा हिस्सा, कुछ परसेंटेज जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से नहीं चेंज होता है, 100% नहीं चेंज होता है, तो कुछ जो परसेंटेज जो पर्यावरण में गायब हो जाता है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड, 11 नंबर की बात करते हैं, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, जिस पर विजय हासिल नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल, अजय। 11 नंबर है अजय, इनविंसिबल, जिस पर आप जीत नहीं प्राप्त कर सकते। पहला ऑप्शन है इनविजिबल, जो दिखाई न दे, हिडन। साइटलेस, इंडेलिबल, जिसे आप मिटा नहीं सकते, मतलब जो अमिट हो, इमोर्टल हो। इन इफेसेबल, इफेस का मतलब है मिटाना, इफेस मत देखिए, यहाँ पे इफेस होता है मिटाना, और इन इफेसेबल जिसे आप मिटा नहीं सकते। ठीक है। लास्ट तीसरा नंबर जो ऑप्शन है इन इफेबल, इफेबल का मतलब होता है इन इफेबल यानी अवर्णनीय, जिसके आप वर्णन नहीं कर सकते, जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इन एक्सप्रेसिबल, इनडिफाइनेबल, जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइबेबल, जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये सारे इसको क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 12 नंबर है उसमें आपसे नेवर एबल टू डाई, जो कभी मरे नहीं, जो कभी खत्म ना हो, इमोर्टल, इससे पहले वाले ऑप्शन में भी था। अमरणशील, इसका एंटोनिम हो जाता है मोर्टल, मैन इज मोर्टल, आदमी जो है मरणशील है। इनविंसिबल, अजय, पिछले वाले क्वेश्चन में था, जिस पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इम्प्रीवियस, इम्प्रीवियस ऐसा होता है जिनको अप्रभावित बोलते हैं, जिससे ऐसा कोई पर्सन जिसको जो किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, किसी के सजेशन से, किसी के मोटिवेशन से वो प्रभावित नहीं हो सकता है, कितना भी बोल लो भाई पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं इम्प्रीवियस, अप्रभावित। इनविजिबल, ये भी है वही सेम चीज, साइटलेस, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था।
हिडन साइटलेस। तो दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 2 का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा सोल्यूशन मैंने करवा दिया। और आपको क्या करना है कि इसका पीडीएफ मैं सेव कर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार डाउनलोड कर लेना और क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है। बस इतना आपको करना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर पूछो, आप कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल।